हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चंस कराया जाएगा। ये जो चैप्टर है आपका 7.6 है एनसीईआरटी का। इस वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी का भी कवर कराएंगे 7.6 के क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब करवाएंगे और एक साथ ही साथ आपको कंसेप्ट से भी लेकर क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरा वीडियो में। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग वीडियो में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या है कि इसमें भी हम लोग u इंटू वी रूल देखते हैं। कौन सा रूल देखते हैं? u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तो वहां पर हम इंटीग्रेशंस में बाय पार्ट्स का रूल लगा, तो ये जो इंटीग्रेशंस होगा वो बाय पार्ट्स से होगा। किससे होगा? बाय पार्ट्स से होगा। तो देखिए यहाँ पर बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में रह गया, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? u को छोड़ेंगे और किसका इंटीग्रेशन करेंगे? v का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, फिर क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए दोनों फंक्शन में u जिसको हम छोड़े हैं उसी का डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। यहाँ u का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? सबसे पहला काम क्या करना है आपको? u को छोड़ना है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर से इंटीग्रेशन लगाना है और कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कर रहे हैं हम वैसे ही कीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे हम लोग डिफरेंशिएट किए, फिर से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? यहाँ पर v का इंटीग्रेशन किए तो v का इंटीग्रेशन ही करेंगे, तो v इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर से हम लोग कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और क्या लगाएंगे? dx करेंगे। तो ये मेरा हो गया इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम जितना भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चंस रहेगा आपका इंटीग्रेशन करने देगा उसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से। अब देखिए पहला एग्जांपल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, x इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, क्या ले लिए? x इंटू साइन एक्स। यहाँ पर भी दो फंक्शन है। ये x को हम लोग एलजेब्रा फंक्शन बोलते हैं और साइन एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, x को क्या बोलते हैं हम लोग? एलजेब्रा फंक्शन बोलते हैं और sin x को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दोनों फंक्शन जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग बाय पार्ट्स रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको i मानेंगे, लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को i मानेंगे। इसके बाद ध्यान देना है, ये वाला फंक्शन जो है ना, ये मेरा एलजेब्रा फंक्शन है और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर u कौन हो जाएगा मेरा? x को u मान लेते हैं अभी फिलहाल। अब q मानते हैं x को भी u यहाँ पर, और q भी माने हम sin x को, तो ये भी हम आगे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम u x को मान लेते, u को छोड़ेंगे तो x को छोड़ दिए हम लोग और v का इंटीग्रेशन, v कौन है मेरा? sin x है, तो sin x लिख दिए इंटू डी एक्स। हम बताए थे इसके बाद आपको माइनस देना तो माइनस दे देंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखेंगे और जो u है मेरा, u कौन है मेरा? u मेरा x है, तो x का डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। u को छोड़े, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, कर्ली ब्रैकेट लगाए, फिर x का डिफरेंशिएट कर दिए, क्योंकि x मेरा u है यहाँ पर। ठीक है, फिर से हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए और क्या करेंगे? इसके बाद v का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका? v का। तो v मेरा कौन है? sin x है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्या किए? v का इंटीग्रेशन किए। रूल में क्या बता रहा है कि v का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट फिर से लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? dx लगाएंगे। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। अब आगे क्या करेंगे? x का x लिखेंगे, sin x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है? माइनस cos x, तो यहाँ पर इंटू जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर माइनस x का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन फिर से हम लोग लिख देंगे माइनस cos x इंटू dx। क्लियर? अब देखिए ये वाला तो हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन ये dx यहाँ आ गया। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए x और माइनस x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। क्लियर? माइनस x cos x हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? sin x प्लस होता है। क्लियर? तो ये हो गया मेरा किसका? x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसको किससे किससे सॉल्व किया? कौन सा रूल से सॉल्व किया? बाय पार्ट्स रूल से सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग।
ठीक है। एक क्वेश्चन ले लिया हम लोग x इंटू ई पे पावर x, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे, ठीक है। लेट i इक्वल टू x इंटू ई पे पावर x और dx, ठीक है। अब इसमें फिर से हम u इसको मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। क्यों मानेंगे u x को वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। x को छोड़ेंगे, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम लोग माइनस देंगे, बताए थे माइनस, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर किसका डिफरेंस करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे, x के रिस्पेक्ट में फिर से हम लोग ई पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के dx, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब x का x लिखेंगे, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x होता है, फिर हम लोग जानते हैं कि x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, तो x का डिफरेंशिएट यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और ई पे पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पे पावर x ही होगा और dx। फिर लिखेंगे x इंटू ई पे पावर x, और ई पे पावर x का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो ई पे पावर x ही होगा, क्योंकि ई पे पावर x dx है, प्लस सी हो जाएगा, लास्ट में आप प्लस सी लगा दीजिए। ये प्लस सी जो है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सी जो है ना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में अंतर होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है वो चेंजेबल होता है, उसकी जगह पे आप कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट फिक्स होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस सी जो लगा, ये सी मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ई पे पावर एक्स को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस क्या बचेगा, 1 प्लस सी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये मेरा x इंटू ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई पे पावर एक्स x माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको क्या कर फॉर्मूला को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लेकिन सर आप तो बताए नहीं कि x को u क्यों माने, हम लोग ई पे पावर x को u क्यों नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक रूल सीखेंगे आइलेट बोल के, ठीक है। जबकि ये बुक्स में होता नहीं है आइलेट बोल के रूल, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, आइलेट रूल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए आइलेट रूल यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन आइलेट रूल आगे जब हायर क्लास में इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो उस टाइम क्या हो सकता है, ये आइलेट रूल फेल हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अभी 12th में कि आइलेट रूल से ही हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे उससे हमको पता चल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आइलेट रूल होता है क्या, ध्यान, आई एल ए टी ई, ठीक है। इसी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग किसको हम लोग यू माने, आइलेट से ही हम लोग पता करेंगे किसको हम लोग यू मानेंगे और किसको भी मानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आई फोर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या होता है, वो होता है मेरा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब सारा मेरा क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। टोटल 6 होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे L4, तो L4 जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं, लॉग फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ लॉग रहेगा। फिर बात करेंगे हम लोग A4, तो A4 जो हो जाएगा मेरा अलजेब्रा फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, A4 अलजेब्रा फंक्शन। तो अलजेब्रा में क्या क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, ये सब सारा कौन सा हो गया फंक्शन, मेरा अलजेब्रा फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग T4, तो T4 हो जाएगा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कितना है, टोटल 6 है, क्या क्या होता है, sin x, cos x, tan x, ठीक है। इस तरह करके टोटल 6 होता है, sin x, cos x, tan x, cot x, cos x, sec x, ठीक है। लास्ट जो होता है E4 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या क्या होता है, e पे पावर x होता है, a पे पावर x होता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया मेरा आइलेट का रूल। I4 क्या हो गया मेरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। L4 हो गया मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, जिसको हम लोग लॉग एक्स बोलेंगे, ठीक है। A4 हो जाएगा मेरा अलजेब्रा फंक्शन, और T4 हो जाएगा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E4 हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको देखिए हम लोग यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहले जो बताए थे हम x इंटू साइन एक्स बताए थे, याद है, क्या बताए थे, x इंटू साइन एक्स। तो हम लोग किसको u माने थे, इसको u माने थे, इसको v माने थे। तो यहाँ पर गौर से देखिए,
यहाँ x मेरा क्या है, कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन है, और sin x जो है मेरा वो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो सबसे पहले कौन आता है, अलजेब्रा आता है या ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो अलजेब्रा आता है। जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपका गलती होने का चांसेस नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग सीधा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ से, x sin x तो हम करवा दिए, x sin 3x। अब आ जाते हैं हम लोग सीधा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.6। 7.6 का पहला क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x इंटू dx, ठीक है। तो हम बताए थे कि किसको, सॉरी x इंटू साइन 3x इंटू dx। तो हम इसमें बताए थे कि किसको u मानना है किसको v मानना है। ये मेरा अलजेब्रा फंक्शन और ये मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हम लोग अलजेब्रा फंक्शन को u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को v मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है, कौन सा रूल में, आइलेट वाला रूल में, ठीक है। तो x को छोड़े हम लोग और किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन 3x का, फिर माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, फिर किसका डिफरेंस करेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स का डिफरेंस करेंगे। ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला सीखे थे बाय पार्ट्स लगाने, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन 3x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्लियर, सॉरी कर्ली ब्रैकेट डी एक्स कर्ली ब्रैकेट डी एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, x का x लिखेंगे, साइन 3x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस 3x बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसको इसका डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन फिर से मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x बाई 3, ठीक है, इंटू डी एक्स, क्लियर। ये माइनस यहाँ पर इंटू है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स कॉस 3x लिखेंगे बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा। cos 3x को अगर हम इंटीग्रेशन करें तो डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन करें तो cos का हो जाएगा sin 3x बाई 3 हो जाएगा प्लस। तो मेरा आंसर क्या हो गया, माइनस एक्स cos 3x बाई 3 प्लस sin 3x बाई 9 प्लस, ठीक है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आइलेट वाला रूल क्या बोलता है, आई फोर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फोर क्या होता है, लॉग होता है, और ई फोर होता है मेरा अलजेब्रा फंक्शन, टी फोर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फोर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही होता है ना मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर अलजेब्रा फंक्शन हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो हम लोग अलजेब्रा फंक्शन को छोड़ेंगे क्योंकि अलजेब्रा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी एक्स, फिर कर्ली ब्रैकेट डी एक्स, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ई पे पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ई पे पावर एक्स ही होगा। फिर एक्स स्क्वायर को अगर हम, नहीं, एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ई पे पावर एक्स हो जाएगा और dx, क्लियर। लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स माइनस 2 बाहर आएगा, x इंटू ई पे पावर x हो गया। फिर से इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे तो सेम उसी तरह x मेरा अलजेब्रा फंक्शन है और ई पे पावर x मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किसको u मानेंगे, x को u मानेंगे, और किसको v मानेंगे, ई पे पावर x को v मानेंगे, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका डिफरेंस करना होगा, x का डिफरेंस करना होगा, फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और dx, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई पे पावर एक्स का तो ई पे पावर एक्स का तो ई पे पावर एक्स ही इंटीग्रेशन होगा। फिर एक्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1, और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स होगा, फिर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई पे पावर एक्स
फिर ये माइनस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस सी। देखिए ये 2 को हम लोग इससे भी मल्टीप्लाई किए और इससे भी मल्टीप्लाई किए, तो 2 माइनस 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 2 और माइनस क्या हो गया, +2 हो गया, और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स हो गया। आप चाहो तो यहाँ से हम ई पे पावर एक्स कॉमन ले सकते हो। अगर हम ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत है आपका? तो बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और अच्छा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन है आपका x इंटू लॉग एक्स, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इंटू dx। तो चौथा क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स इंटू dx। तो लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x इंटू dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन। तो पहले अलजेब्रा आता है या लॉग आता है, लॉग आता है। तो इसमें u मानेंगे किसको हम लोग, लॉग x को, और v किसको मानेंगे, x को, मतलब x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और डिफरेंस किसका करेंगे, log x का डिफरेंस करेंगे। तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x इंटू डी एक्स, करली ब्रैकेट, फिर dx। तो log x का log x लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस log x का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स होता है, इंटीग्रेशन नहीं, याद रखिएगा। और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू dx। ये एक्स एक्स कटेगा, फिर लिखेंगे log x, log x लिखेंगे, फिर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ठीक है। 1 बाई 2 बाहर आ गया ना, x बचा ना। तो लिखेंगे आंसर जो मेरा जगह log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली जो आंसर आया मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पर लॉग और अलजेब्रा फंक्शन था, लॉग वाला फंक्शन था और क्या था, अलजेब्रा फंक्शन था। तो लॉग इसको यू माने और भी किसको माने, अलजेब्रा फंक्शन को, क्योंकि पहले लॉग आता है इसके बाद अलजेब्रा आता है। आई लेट बाय आई फॉर हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर हो गया लॉग वाला फंक्शन, फिर ए फॉर हो गया अलजेब्रा, और टी फॉर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एल एल फॉर लॉग हो गया, इसके बाद अलजेब्रा आता है, इसलिए लॉग को हम लोग क्या माने, यू माने, इसके बाद अलजेब्रा को क्या माने, भी माने, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जो देखिए अभी हम बताएं कि log x के जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन मेरा 1 बाय एक्स नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बच्चा क्या करता है, 1 बाय log x का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स लगा देता है। log x का इंटीग्रेशन पूछता है एग्जाम में, वहां पर ऑप्शन रहता है 1 बाय एक्स, तो लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो log x का इंटीग्रेशन होता है वो बाय पार्ट से ही होता है, ठीक है, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको देखने मिलेगा log x का। तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, लेट i इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ log x का भी इंटीग्रेशन होता है और dx का भी। यहाँ पर गौर से देखिएगा, dx का भी इंटीग्रेशन होता है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, log x को तो u मानेंगे ही, लेकिन v किसको मान देंगे, सिर्फ dx रहने देंगे। किसको रखने देंगे, dx को रहने देंगे। फिर माइनस इन करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डिफरेंस किसका करेंगे, log x का डिफरेंस करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर dx, फिर dx। अरे 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब log x को छोड़ेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पर log x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। यहाँ x x कट जाएगा, तो क्या आया, x इंटू log x आया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, log x माइनस 1 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। तो ये जो हो गया आपका log x का इंटीग्रेशन हो गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, log x का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसको आप नहीं भूलिएगा, बहुत कोई पूछ देता है ऐसे, आप कहीं भी जाओगे, अरे इंटीग्रेशन पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिए, ठीक है, बताओ तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 बाय एक्स होता है। लेकिन अगर जो पढ़ा है बढ़िया से इंटीग्रेशन, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि 1 बाय एक्स होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x, क्या है, x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको हम लोग i मानेंगे, क्या मानेंगे, i, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू
साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये मेरा अलजेब्रा फंक्शन है, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू मानेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। फिर किसको भी मानेंगे, एक्स को भी मानेंगे। फिर माइनस लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, करली ब्रैकेट लगेंगे, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएट, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स इंटू डी एक्स फिर डी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और डी एक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा, यहीं पर सबसे ज्यादा ट्विस्ट है, क्योंकि बहुत बच्चा यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया और रूट अंडर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। तो सिंपली इसमें ना क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला जो रूट में है उसी तरह रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में भी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। सिंपली यहाँ माइनस लगा दो, आप क्या लगा दो, यहाँ प्लस लगा दिए और यहाँ लगा दिए माइनस। सर क्यों किया ऐसा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस मेरा माइनस ही होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, माइनस यहाँ पर लिखे तभी ना हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 1 बाई 2 हो गया, हम अपने मन से यहाँ 1 माइनस लगा दिए और यहाँ पर भी माइनस 1 लगा दिए, फिर बटा क्या कर दिया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग, ये 1 1 कट जाएगा तो वही बचेगा ना, हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका, ठीक है, पहला वाला पार्ट का, तो पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको ना दो बार लिख दो रूट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक कट जाएगा ना मेरा, और यहाँ पर क्या लगा दो, करली ब्रैकेट लगा दो। और ये तो हम लोग मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे इसका, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो। एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2, एक कट जाएगा मेरा, तो एक कटेगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये बचेगा इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब सिंपली दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो देखिए पहला वाला जो है ना, ये फॉर्मूला से बनेगा मेरा, फॉर्मूला क्या होता है पहला वाला का, अगर हम बात करें रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एरिया एरिया में बहुत काम देता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपका एरिया बनेगा, ठीक है। एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 2 होता है, फिर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, प्लस। क्लियर। तो करेंगे क्या, यहाँ पर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर मेरा ये है 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों लगेगा मेरा यहाँ पर, तो इसलिए दोनों को बता देते हैं। तो 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है प्लस सी होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम लोग पहला वाला का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको रफ में लिख लेना, ठीक है। तो क्या था, पहला पहला में यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर क्या था, साइन इनवर्स इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, इसका अगर हम इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स करें तो x बाई 2 हो जाएगा, फॉर्मूला रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 है मेरा ए मेरा कौन है यहाँ पर, सिंपल है, इसका 1 का इसको कर देंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा। तो 1 मेरा ए मेरा 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, मतलब x बटा 1, ठीक है। पहला वाला का हो गया क्लियर, मतलब इस ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। पहला वाला का इंटीग्रेशन हो गया, अब दूसरा वाला का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x बाई a इसमें भी होगा, ठीक है। तो
इसमें भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई वन हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अरे साइन इनवर्स एक्स बाई वन तो साइन इनवर्स एक्स ही होगा ना, तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू। अब क्या करें, वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन बाई टू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वन बाई फोर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बाई फोर हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये टू को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा एक बार और, वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको एलसीएम करें तो फोर होगा, फोर साइन इनवर्स एक्स और इधर टू हो जाएगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई फोर। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। इसको और एक तरीका है बनाने का सब्स्टिट्यूट मेथड से, उसमें अगर आप पुट कर दीजिएगा तो और आसान बन जाएगा ये, ठीक है। तो वो भी मेथड हम बताएंगे इसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोनों मेथड सीख लीजिए आप, ठीक है। क्या था इंटीग्रेशन मेरा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन था मेरा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, यस। तो इसको क्या करना, सबसे पहले हम आई मान लेंगे, है ना, आई तो मान लिए, पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को, क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन टी लिख सकते हैं ना। अरे सिंपल है, इनवर्स इस बार जाएगा तो मेरा इनवर्स इस बार जाएगा तो मेरा x इक्वल टू साइन टी होगा ना, x का डिफरेंस कितना जाएगा वन, और साइन टी का डिफरेंस क्या जाएगा cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और dx को इधर लेके आओ तो dx इक्वल टू क्या जाएगा cos t और dt, ये समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है मेरा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो dx की जगह पर क्या हो जाएगा cos t dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos t dt, लिख दे cos t और dt, कोई दिक्कत। और साइन इनवर्स इसको क्या माने t माने, और x इक्वल टू क्या है मेरा साइन टू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ, तो t लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे साइन t लिखेंगे इंटू कॉस टी लिखेंगे फिर dt लिखेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सिंपल आप वन बाई टू लगा दो इधर बाहर, और क्या कर दो यहाँ पर भी टू लगा दो। सर यहाँ टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टू लगाने से मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा और ये आसान हो जाएगा। और अगर हम यहाँ टू लगा देते हैं तो टू साइन टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा मेरा साइन टू टी हो जाएगा, साइन टू टी और डी टी हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वन बाई टू फिर से बाई पार्ट्स लगा देंगे, और बाई पार्ट्स में ये वाला मेरा एलजेब्रा हो जाएगा, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो पहले एलजेब्रा आता तो उसको हम लोग यू मानेंगे, क्या मानेंगे यू, तो टी को यू मान लिए, और इंटीग्रेशन किसका करें साइन टू टी का, फिर डी टी, क्लियर। फिर माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी टी लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी फिर डी टी, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा के फिर डी टी लगा देंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली अगर हम लोग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा वन बाई टू टी साइन टू टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉस टू टी बाई टू, और टी का डिफरेंस वन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टू टी बाई टू इंटू डी टी। तो क्या हो गया वन बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा माइनस टी कॉस टू टी बाई फोर, और ये वन बाई टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टू भी बाहर आ जाएगा तो वन बाई फोर हो जाएगा ना, वन बाई फोर हो जाएगा। और कॉस टू टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है साइन टू टी बाई टू हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। लेकिन जो आंसर लाना है ना आपको, वो आपको एक्स के फॉर्म में लाना, तो सारा हम लोग सब यहाँ पर बैठा देंगे ना, तो साइन टू टी हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाएगा एट हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब सबको एक्स के फॉर्म में लाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग पुट जो किया है ना वो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी की है, मतलब टी की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, और एक्स की जगह पर सॉरी साइन टी की जगह एक्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉस टू टी आ जा रहा, तो इसको भी हम लोग साइन में चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना पड़ेगा साइन में चेंज, तो कॉस टू टी का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी बाई फोर, फिर प्लस इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं टू साइन टू
टी इंटू कॉस टी लिख सकते हैं, बटा कितना हो जाएगा 8 प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा माइनस टी हो गया, 1 माइनस क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर टी हो गया, बटा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको काट दे तो 2 8 काट देंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4 साइन टी, फिर से मेरा cos टी आ गया, तो cos टी को हम लोग रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो मेरा वही आएगा cos ही आएगा, है ना। उसको भी हम लोग साइन में चेंज कर दिए, तो माइनस टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बटा 4, ठीक है। फिर प्लस 1/4 साइन टी रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरा टी, साइन टी है तो 1 माइनस साइन टी है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे टी का मान बैठा देंगे, टी हम लोग किसको टी माने थे साइन एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को टी माने थे, तो टी की जगह मेरा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और साइन की जगह क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली 1/4 साइन टी मेरा क्या था एक्स था, और रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, क्लियर, समझ में आया। दो तरीका से बना सकते हैं इसको, अगर इनवर्स वाला रहेगा, अगर आप इनवर्स को यू मान के नहीं बना पा रहे तो सिंपल है आप इसको टी मान लो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक देखिएगा धीरे धीरे बन जाएगा वो, समझे कि नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन एक और ले लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला 11 नंबर, ठीक है। एक्स कॉस इनवर्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ले लेंगे एक्स कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर किस क्या मान लेंगे, इसको आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बताए थे इसको सबसे आसान तरीका रहेगा पुट कर दो, किसको पुट कर दो कॉस इनवर्स एक्स को, अगर हम पुट कर दे कॉस इनवर्स एक्स को टी मान ले, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, और इसको अगर हम डिफरेंस करें तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब 1 बाई रूट अंडर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और डी एक्स हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। अब क्वेश्चन में आएंगे सीधा, यहाँ डी एक्स है, तो देखिए 1 डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, सिंपल। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग कॉस टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस टी, और कॉस इनवर्स इसको क्या माने हम लोग टी, तो टी इंटू कॉस टी आ गया, सिंपल है। अब आप आराम से इसका हम लोग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, कैसे बाय पार्ट्स लगाएं, टी मेरा अलजेब्रा फंक्शन हो गया, cos टी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो टी यहाँ पर क्या होगा मेरा u होगा, और v कौन हो जाएगा मेरा cos टी हो जाएगा, तो cos टी dt हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फिर dt बाई dt हो जाएगा, ठीक है। और इधर करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cos टी फिर dt फिर कर्ली ब्रैकेट dt, यहाँ तो कोई दिक्कत, t का t लिखेंगे, cos टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t। अब यहाँ पर देखिए t का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो 1 हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा, और dt हो जाएगा, तो t इंटू क्या हो गया मेरा sin t हो गया, और sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और t का मान बैठा देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर फिर एक चीज करना है हमको कि sin t को फिर आप किस में कन्वर्ट करना है cos में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, इसको कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका, इसको अगर हम sin t में cos t में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या होता है मेरा sin स्क्वायर t होता है, इसको रूट कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा sin t आ जाएगा, और यहाँ cos t प्लस जहाँ t है वहां पे क्या बैठेगा cos इनवर्स x, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos t को क्या माने हम लोग x, cos t बराबर x है ना, और यहाँ पर भी x हो जाएगा प्लस, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ रहा है। इनवर्स वाला क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। अब आएंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शॉर्ट्स बनाए थे हम उसमें एक्सपोनेंशियल वाला में, जिसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम बताए थे कि अगर मान लीजिए e पे पावर x रहेगा फिर fx रहेगा, उसका डिफरेंशियल रहेगा, तो मेरा वही आंसर होगा e पे पावर x fx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को लेके चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट जो मेरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, ये टाइप्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ई पे पावर एक्स से कोई भी फंक्शन यहाँ रहे और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया रहे, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स, चलो साइन एक्स ही ले लेते हैं यहाँ पर, और प्लस क्या ले लिए कॉस एक्स ले लिए, ठीक है। ई पे पावर एक्स साइन एक्स है यहाँ पर, क्या कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट यहाँ दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा ई पे पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर कैसे होगा ये चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर 1 मार्क्स में दे दो तो डायरेक्ट लिख दीजिए ई पे पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में दे दिया तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा फिर आपको, ठीक है। तो 3 मार्क्स में देगा तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, ई पे पावर एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ई पे पावर एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कैसे, ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों में से किसी को भी तोड़ लीजिए आप, इसको भी तोड़ सकते हैं इसको भी तोड़ सकते हैं, किसी को भी तोड़िए तो भी आंसर वही आएगा, ई पे पावर एक्स साइन एक्स आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम पहला वाला तोड़ेंगे तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मेरा कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम आइलेट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम बताए थे कि साइन एक्स को छोड़ना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है एक्सपोनेंशियल से, फिर ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस, अब डिफरेंस किसका करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स, फिर कर्ली ब्रैकेट फिर डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए प्लस जो था मेरा इसको नहीं ब्रेक करना, इसको वैसे को वैसे रख देना, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना है इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा ई पे पावर एक्स साइन एक्स, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स को तो लिख दिया ऐसे ही, ठीक है, जैसा था वैसे ही लिखना पड़ेगा ना क्योंकि वो बाहर था। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, और इधर क्या था मेरा ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया मेरा, कटा ना, तो बचा क्या मेरा ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स बचा, यही हो गया मेरा आंसर, हम बताए थे वही होगा। तो ये एक टाइप है आपका, क्या था टाइप्स मेरा ई पे पावर एक्स, अगर मान लीजिए एफ एक्स रहा यहाँ पर कोई भी फंक्शंस रहा और उसका डिफरेंशिएट यहाँ दिया रहा तो उसका आंसर हमेशा ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको पूरा करके देखे बाय पार्ट्स में करके देखे तो मेरा वही आंसर आया ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, तो ये अगर 3 मार्क्स में दे तो इसको बना के दिखाना है आपको, अगर 1 मार्क्स में दे तो डायरेक्ट लिख देना, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और लेंगे इसमें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ई पे पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स 1 बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा है, ये भी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले आई मानेंगे, लेट आई इक्वल टू ई पे पावर एक्स 1 बाय एक्स माइनस क्या लिख दिए 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएट यहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स है, लेकिन हमको निकाल के दिखाना है, तो ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स लिख देंगे, फिर माइनस ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये अलजेब्रा फंक्शन हो गया, तो 1 बाय एक्स को हम लोग छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे ई पे पावर एक्स को, पहला वाला को हम लोग बाय पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डी लिखेंगे बाय डी एक्स 1 बाय एक्स, यहाँ 1 बाय एक्स का ही ना डिफरेंस होगा, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स, फिर कर्ली ब्रैकेट फिर डी एक्स, ठीक है। तो ये पार्ट का मेरा बाय पार्ट्स में ब्रेक कर दिए, बच्चा क्या मेरा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर और डी एक्स, जो था वही लिख, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब लिखेंगे 1 बाय एक्स ई पे पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई पे पावर एक्स ही होगा, और हम लोग जानते हैं 1 बाय एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या आ जाएगा ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, और इधर क्या है मेरा ई पे पावर एक्स है इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, तो ये माइनस वाला पूरा ये माइनस था ना पूरा, और ये प्लस कट गया मेरा, तो आंसर क्या आ गया ई पे पावर एक्स इंटू
1 बाय एक्स प्लस सी आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तो ये था मेरा फॉर्मूला से कुछ कुछ एग्जांपल। और एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, क्या बोलता है आपका चैप्टर से, ठीक है। एक्सरसाइज कहाँ से ले लें, एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम लोग। देखिए तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, e पे पावर x sin x प्लस cos x, ये इंटीग्रेशन दिया नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लीजिएगा, डी लगा। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x sin x प्लस cos x है ना। तो ये क्वेश्चन बता दिया आपको, और ये वाला भी क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये ले लेते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा, तो क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 7.6 का। तो 17 नंबर क्वेश्चन, x इंटू ई पे पावर x बट्टा कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या dx, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, नीचे वाला को देखेंगे। ये तो फॉर्म में है नहीं उस तरह का ना, e पे पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x के फॉर्म में तो है नहीं। तो करेंगे क्या हम लोग, सिंपल सा काम करना, नीचे जो है ना वही ऊपर करना हमको। यहाँ पर क्या है, नीचे 1 प्लस एक्स, तो ऊपर में हमको बनाना है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स बना दो और माइनस 1 लिख दो, चलेगा। और बाहर में e पे पावर x लिख दो, जो नीचे है वही बनाना है ऊपर में। नीचे अगर 2 प्लस एक्स रहता तो वहां पर 2 और माइनस 2 से जोड़ते और घटाते। यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 1 कट जाएगा तो वही बचेगा ना। अब क्या करेंगे, ई पे पावर एक्स दोनों से इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मतलब 1 प्लस एक्स बट्टा कर देंगे हम लोग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स और dx, ठीक है। तो एक कटेगा ना मेरा, कटेगा। तो बचा क्या मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ई पे पावर एक्स और dx, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग समझ में आ रहा है। अलग अलग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स मल्टीप्लाई जाएगा ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ई पे पावर एक्स बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दो, सिंपल है। यहाँ पर देखो ई पे पावर एक्स है, यहाँ 1 बाई 1 प्लस एक्स है, इसका डिफरेंशिएट यहाँ दिया हो, तो आंसर क्या होगा ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा। तो इसको बना के दिखाना हमको, तो सिंपल है, ई पे पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस एक्स को u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रा है। फिर माइनस डिफरेंस किसका करेंगे, डिफरेंस करेंगे हम लोग 1 बाई 1 प्लस एक्स का, इसका डिफरेंस करेंगे। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे ई पे पावर एक्स का dx, dx क्लियर। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, जो था वही उतार दिया ना। अब देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स लिख दिए, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होगा। 1 बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होता है इनटू dx। फिर माइनस यहाँ पर भी है मेरा ई पे पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, कटा ना। आंसर क्या आ गया मेरा ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस, यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरा ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर चेक बोर्ड रहे चाहे सीबीएसई बोर्ड रहे, क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है ये तो फेवरेट है, फेवरेट किसका है, चेक बोर्ड का भी फेवरेट है और किसका सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स, ऊपर में है 1 प्लस, ऊपर में है 1 प्लस
साइन एक्स और नीचे है मेरा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको करना क्या है, ये फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में लाना पड़ेगा, उस फॉर्मूला के फॉर्म में। ई पी पावर एक्स ऊपर में क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा काम करना है यहाँ पर, इसको अलग कर दो, 1 बटा क्या लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस लिख दो साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा मेरा इंटू डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस कर x। फॉर्मूला काम कैसे करता है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, मतलब उसका आधा है। अगर यहाँ 2x की जगह सिर्फ x रह गया तो यहाँ जो हो जाएगा मेरा 2 कॉस कर x बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें sin 2x का, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है। 2x का आधा क्या होता है x होता है, तो x एंगल में हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पर x लिख दे तो x का आधा क्या हो जाएगा एंगल में x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर x 1 बाई 1 प्लस x कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस कर x बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x का अभी हम देखें 2 साइन x बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस x बाई 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस कर x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग ई पे पावर x का ई पे पावर x लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 बाई 2 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे। ये 2 2 कटेगा मेरा, एक कॉस कटेगा तो साइन बाई कॉस क्या हो गया मेरा tan x बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ dx, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपली देखिए अगर हम इसको सीधा कर ले, चलो इसको सीधा कर लेते ई पे पावर x tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसका डिफरेंशिएट यहाँ दिया हुआ ना। अरे tan x बाई 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंस क्या होगा 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ये दिया होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा e पे पावर x into tan x बाई 2 हो जाएगा। लेकिन हमको करके दिखाना, कैसे करके दिखाएंगे, e पे पावर x को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, e पे पावर x into tan x बाई 2 into dx, फिर प्लस 1 बाई 2 को बाहर करेंगे e पे पावर x into क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 into dx हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे यहाँ पर, हम मेरा ये अलजेब्रा है, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता तो tan x बाई 2 को हम लोग छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे e पे पावर x का, इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे d बाई dx और ऊपर में क्या लिख देंगे tan x बाई 2, ठीक है। इसका डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन किसका करेंगे e पे पावर x, कोई दिक्कत यहाँ तक, e पे पावर x का इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। फिर प्लस 1 बाई 2 था 1 बाई 2 लिख दिए e पे पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक है। यहाँ हो गया dx। अब यहाँ tan x बाई 2 का tan x बाई 2 लिखें और e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x हो गया, tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा sec स्क्वायर x बाई 2 और इनटू हो जाएगा 1 बाई 2 और e पे पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर x फिर प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e पे पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए e पे पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 e पे पावर x, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये दोनों कट गया मेरा, कट गया ना। तो आंसर क्या आ गया मेरा e पे पावर x और tan x बाई 2 आ गया, कोई दिक्कत। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है आपका ये जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और इसके बाद ही आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वन शॉट वीडियो लेके आएंगे हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेके आएंगे, रिलेशन फंक्शन का लेके आएंगे। तो सारा वीडियो जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, इसके बाद एग्जाम दीजिएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा एग्जाम आपका, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।